हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2022 में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं रिसेंटली भी और साथ ही में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 2022 की, उन सभी अपॉइंटमेंट्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग का परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है। और बाकी चीज़ें देखें तो नीति आयोग के सीईओ अब कौन है? नए परमेश्वरन अय्यर हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है अमिताभ कांत को। और आपने न्यूज़ में देखा होगा अमिताभ कांत G20 की जो 2023 में भारत में बैठक होने वाली है उसको लेकर जितने भी तैयारियां करनी है उसके लिए हेड इनको बनाया गया है। और अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस करके हुई थी? योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पर नीति आयोग ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके हैं नई दिल्ली में। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और वो होते हैं प्रधानमंत्री। और फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो वो इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा वाइस चेयरमैन जो हैं इनको भी रिसेंटली ही चेंज किया गया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, ये अपॉइंट किया गया है रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो TS तिरुमूर्ति थे इनसे पहले और इनकी जगह पर अब रुचिरा कंबोज है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क USA में और सेक्रेटरी जनरल इस समय है एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये हैं राजीव कुमार। किन्हें रिप्लेस किया है? तो इनसे पहले सुशील चंद्रा थे। और ये कौन से होंगे? 25th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर संविधान में बात करें संवैधानिक स्थिति की, तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें बोला जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ठीक है, ये 3 सदस्यीय एक बॉडी है, एक संस्था है। कार्यकाल की बात करें तो जो भी सदस्य हैं इसके 3 सदस्य, उनका कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये तो आप तैयारी करें किसी भी एग्ज़ाम की तो ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होगा क्योंकि हमेशा ही ये पढ़ते हैं हम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है निधि छिब्बर। ये CBSE की नए चेयरमैन बनी हैं। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट थी विवेक कुमार देवगन, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं REC लिमिटेड की। REC इसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA ये नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। NIA की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नंद मूलचंदानी को किस एजेंसी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नंद मूलचंदानी, इन्हें CIA का टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और ये फर्स्ट एवर इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैं जिन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमजा आब्दी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमजा आब्दी ये सोमालिया के नए PM बने हैं। सोमालिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनमें सोमालिया भी शामिल है। सोमालिया की कैपिटल कौन सी है? मोगादिशु है। इसके अलावा लेक विक्टोरिया एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पर लेक विक्टोरिया कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है? तो इसके बॉर्डर लगते हैं केन्या के साथ, युगांडा के साथ और तंजानिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये हैं BS राजू। अभी बात कर लें 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये कौन है? मनोज पांडे हैं। और वाइस चीफ कौन है? BS राजू।
ठीक है। फिर नेवल स्टाफ की बात करें तो इसके चीफ हैं आर हरि कुमार और डिप्टी चीफ हैं संजय महिंद्रू। फिर एयर स्टाफ की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ हैं विवेक राम चौधरी VR चौधरी और डिप्टी चीफ हैं एयर स्टाफ के संदीप सिंह। फिर नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के नए डायरेक्टर जनरल, ये हैं VS पठानिया और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसके चेयरमैन हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ओलिवियर गोरेनचार्ल्स। ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं IMF के। इनसे पहले कौन थी? गीता गोपीनाथ थी जो कि इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट थी। और क्योंकि अब ये चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, इन्हें प्रमोट करके फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है IMF की मैनेजमेंट टीम का। फिर IMF की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नए सिद्धांत वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रिंसिपल्स साइंटिफिक एडवाइज़र, ये हैं AK सूद। AK सूद इन्हें भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है K विजय राघवन को। और यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, तो इनका काम बेसिकली क्या होता है? साइंटिफिक पॉलिसी जो भी सरकार बनाती है उनसे रिलेटेड जो भी सुझाव देने हैं वो इनका काम होता है, ठीक है। और पहले PSA कौन थे? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुराना क्वेश्चन है, माधवीपुरी बुच, अच्छे से याद हो गया होगा आपको। किन्हें रिप्लेस किया है इन्होंने? तो अजय त्यागी को किया है। सेबी की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिलबर्ट होंगबो। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। किसे महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है? तो ये हैं सोनाली सिंह जो कि है CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। ये कौन होता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है। जैसे हमने पीछे साइंटिफिक एडवाइज़र देखा था, उसी तरह से अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग से इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148। CGA जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कैग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अभी फ़िलहाल हमारे कैग कौन है? GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसके अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। कहाँ से हैं? सिंगापुर से हैं, जो FATF के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। FATF की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसका काम क्या है मेनली? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए जो भी कार्रवाइयाँ देशों में होती हैं उन पर रोक लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और रिसेंटली ही FATF ने UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान तो उनका परमानेंट मेहमान है ही एक तरह से। खैर आगे आते हैं। इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चेयरमैन ऑफ इसरो ये हैं हमारे S सोमनाथ। कौन से चेयरमैन हैं? तो 10th हैं। ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था PSLV और GSLV Mark 3 को डेवलप करने में। ये इसरो के चेयरमैन तो हैं ही, इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी सेक्रेटरी हैं और इनसे पहले K सिवन थे। अभी फ़िलहाल ये हैं। इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है मनोज सोनी। UPSC की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। पार्ट 14 के अंतर्गत आर्टिकल 315 से 323 बात करते हैं UPSC की। किसके द्वारा ये चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट। और टर्म कितना है? 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक।
भारत के मुख्य G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ G20 कोऑर्डिनेटर, ये है हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। G20 की बात की जाए तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 19 देश और 20वां जो है ना G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, तो 19 कंट्रीज़ हैं और साथ ही में यूरोपियन यूनियन को एक इकाई के रूप में माना गया है। ठीक है, इंडिया कब से मेंबर है? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से है, यानी कि भारत एक इसका संस्थापक सदस्य है। G20 मीट जो है इसमें शेरपा कौन है? पीयूष गोयल। शेरपा यानी कि भारत की ओर से G20 के लिए जो भी कार्यवाहियाँ की जाएंगी, जो भी कार्य किया जाएगा उसको प्रेजेंट करने वाले। ठीक है, तो ये हैं पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं। अभी बात कर लें कुछ मीटिंग्स की, तो 2021 में G20 की मीटिंग किसने होस्ट की थी? इटली ने। 2022 में इंडोनेशिया कर रहा है, 2023 में इंडिया यानी कि हम करेंगे और 2024 में ब्राज़ील करेगा। चार धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है AK सिकरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और किसने ये कमेटी जो है किसने अपॉइंट की है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेटी अपॉइंट की गई है। चार धाम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें लगभग 900 किलोमीटर के रोड्स का कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। इसी के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा टू 4 होली टाउन्स ऑफ उत्तराखंड। कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चार धाम हैं, उत्तराखंड के चार धाम हैं। इन्हीं के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चार धाम प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनय क्वात्रा। यूरोपीय संसद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? यूरोपियन पार्लियामेंट के यंगेस्ट प्रेसिडेंट, इनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। कहाँ से हैं? माल्टा से बिलोंग करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? तो यूरोपियन यूनियन जो है इसकी वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये। टोटल सीट इसमें 705 है और हेड क्वार्टर इसका फ्रांस में है। एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कैंपेबल विल्सन। ये MD और CEO बने हैं एयर इंडिया के। एयर इंडिया की बात कर लेते हैं, तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ओनर हैं टाटा ग्रुप्स और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर S राजू। GSI की स्थापना हुई थी 1851 में और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। डिप्यूटी CM कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, और गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी। ये आप महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं और कोलंबिया की लोकेशन आप ये देख सकते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। कोलंबिया की कैपिटल कौन सी है? बोगोटा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है लेक टिटिकाका, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है और ये अपने जो बॉर्डर है शेयर करती है पेरू के साथ और साथ ही बोलीविया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तपन कुमार देका। इंटेलिजेंस ब्यूरो स्थापना हुई थी 1887 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय NARCL के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नटराजन सुंदर। अब बात कर लेते हैं NARCL, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बैंक के जो NPAs होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको उनके रेजोल्यूशन के लिए ये कंपनी की स्थापना की गई थी। बेसिकली 2 एंटिटीज़ की स्थापना की गई थी, NARCL और IDRCL। और बेसिकली इनका काम यही है कि जो भी NPAs बैंक के हो जाते हैं उनको वसूल करना या उन्हें किसी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना। किस देश के AAEA को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? AAEA फुल फॉर्म क्या है इसकी? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। ठीक है, AAEA। तो भारत को नए अध्यक्ष के रूप में इसमें चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म बताई दी है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। कब से कब तक? तो 2022 से 2024 के लिए भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और एम क्या है इसका? टू प्रमोट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष हैं संजीव बजाज। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कृष्णन रामानुजम। नास्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब वन लाइनर में कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो जुल्फ़िकार हसन ये बने हैं नए डीजी ऑफ BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। उसके बाद है नेक्स्ट जेवियर ओलिवन, ये नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं मेटा कंपनी के। ठीक है, जो फेसबुक है उसका नाम चेंज करके अब मेटा हो गया है, तो उसके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेवियर ओलिवन। उसके बाद है ए मनी मेखलाई, ये MD और CEO बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्वरूप कुमार साहा ये MD और CEO बने हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सतीश पाई ये बने हैं नए चेयरमैन इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के, जो कि लंदन बेस्ड है। फिर उसके बाद MS धोनी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप, जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट बात करें आरती प्रभाकर, ये अपॉइंट की गई हैं साइंस एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ US। ठीक है, जो बाइडन की जो सरकार है उसके नेतृत्व में उस सरकार के लिए साइंस एडवाइज़र बनी है आरती प्रभाकर। उसके बाद बात करें तो RBI के सेंट्रल बोर्ड में कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को, जिनके नाम हैं आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र धोलकिया। फिर उसके बाद बात करें तो रिजर्व बैंक के जो अफेयर्स हैं वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसके हेड होते हैं RBI के गवर्नर, जो फिलहाल हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और इसी में कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो अभी अपॉइंट किए गए हैं। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई ये नए चीफ बने हैं PCI यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। उसके बाद सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन बने हैं प्रमोद के मित्तल। सौम्य नारायण संपत ये CEO बने हैं वेरिजन बिजनेस के, ये एक इंडियन अमेरिकन है और USA बेस्ड कंपनी है वेरिजन बिजनेस, इसके ये CEO बने हैं। डॉक्टर स्वाति धिंगरा ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है टू अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी। ये हमने जब पिछली वीडियो हाई कोर्ट्स के बारे में की थी पॉलिटी में, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अपॉइंटमेंट हुई है नए चीफ जस्टिस की 6 हाई कोर्ट्स में। जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सतीश चंद्र शर्मा, तेलंगाना के हैं उज्जैल भुयन, हिमाचल प्रदेश के हैं अमजद A सैयद, उत्तराखंड के हैं विपिन सांघी, राजस्थान के हैं SS शिंदे और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रश्मिन M छया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो लीजा स्थालेकर ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फ़िका की, फ़िका यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। SS मुंद्रा इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? समंत कुमार गोयल। इसके अलावा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता, जिसका CBDT इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा श्रीनिवासन, ये डायरेक्टर बने हैं IMF के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, IMF इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसकी MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। AR रहमान इन्हें एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडो UK कल्चर प्रोग्राम का, जो कि सीज़न ऑफ द कल्चर है, जिसका नाम है सीज़न ऑफ द कल्चर। अमनदीप सिंह गिल इन्हें अपॉइंट किया गया है UN चीफ एंटोनियो गुटरेस के द्वारा एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। NJ ओझा ये मनरेगा ओम्बुड्समैन, मनरेगा लोकपाल के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। R सुब्रमण्य कुमार ये RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं। इसके बाद है रबाब फातिमा, ये बांग्लादेश की हैं और ये यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी हैं। ठीक है, और उसके बाद हैं आलोक कुमार चौधरी ये MD बने हैं SBI बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो हमारी वीडियो आज के लिए इतनी ही। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है V अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। और इन्होंने रिप्लेस किया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और MD कौन बनी? तो ये हैं अलका मित्तल। ONGC इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
IBBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रवि मित्तल को। और IBBI इसकी बात करें तो ये जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। ये एक कैबिनेट की परमानेंट कमेटी है जो जितनी भी इम्पोर्टेंट सार्वजनिक उद्यम होते हैं, सरकारी उद्यम या फिर सरकारी कंपनीज़ हैं, उनके हेड्स को अपॉइंट करने के लिए ये हमारी कमेटी ज़िम्मेदार होती है। टेन्योर की बात करें तो 5 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। हिंदी में इसे बोला जाता है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। ये जितने भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, दिवाला पेशेवर होते हैं, उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है और 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये नियुक्त किया गया है विनी महाजन को। जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत ही रिसेंट की मिनिस्ट्री है, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी 2 मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करके। कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। प्रेजेंट में इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अब एक इम्पॉर्टेंट मिशन है भारत सरकार का, जल जीवन मिशन, और ये जो मिशन है इसके लिए एम क्या रखा गया है? 2024 तक सेफ और ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड करना एवरी रूरल हाउस होल्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं इसी के अंतर्गत यह आता है। लॉन्च कब किया गया था? डेट आप याद रख सकते हैं, 15 अगस्त 2019 को ये मिशन लॉन्च किया गया था। और हर घर जल वाले स्टेट और यूटी कौन से बने हैं? तो सबसे पहला स्टेट जो था गोवा बना था हर घर जल प्रोवाइड करने वाला। उसके बाद तेलंगाना है, अंडमान निकोबार आइलैंड है और पुडुचेरी है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। अगर बात करें NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, तो 12 अगस्त 2011 को NMCG को एक सोसाइटी के तौर पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर करवाया गया था। इसका काम क्या है NMCG का? तो ये जो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम, इसको इम्प्लीमेंट करना मेनली इसका काम है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है कब शुरू हुआ था? 2014 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन। किसके लिए? रिवर गंगा के लिए। और एक चीज़ आप रिवाइज कर सकते हैं, फैक्ट, NMCG जो है ये रजिस्टर किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतर्गत। कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र ये नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। कमला हैरिस कौन है? USA की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शांति सेठी जो कि इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन हैं, इन्हें डिफेंस एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। पीटर एल्बर्ट्स को किस एयरलाइन कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये है इंडिगो के नए CEO। इंडिगो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गुरुग्राम में, और पीटर एल्बर्ट्स ये नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। बाकी बात कर लेते हैं तो इन्हें भी, क्योंकि देखिए रेलवे बोर्ड की बात आ रही है तो गवर्नमेंट का काम है, तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है इसके द्वारा नियुक्त किया गया है ये चेयरमैन को। रेलवे बोर्ड की बात करें तो मार्च 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रेलवे जोन की बात करें तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं, और सबसे रिसेंट का कौन सा है? न्यूएस्ट रेलवे जोन ये है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। सैन्य अभियानों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मनोज कुमार कटियार, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस नियुक्त किया गया है। ONGC के निदेशक, वित्त निदेशक और CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पोमिला जसपाल। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है। ONGC की बात करें तो 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, जिसके फिलहाल हैं मंत्री हरदीप सिंह पुरी। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये हैं जी अशोक कुमार। और ये जो है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसके अंडर वर्क करता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंतर्गत
जो कि इस समय है अजीत डोभाल। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है देबाशीष पांडा। IRDAI की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि RBI है, ये बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी है, ये सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी है। इसी तरह से IRDAI ये इंश्योरेंस के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। 1999 में स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है और इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद में। TCS के MD और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजेश गोपीनाथन, पहले भी यही थे और वापस से इन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया है। TCS इसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडियन मल्टीनेशनल IT सर्विसेज है ये, और 1968 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और टाटा ग्रुप्स इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो ये हैं रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड स्थापना हुई थी 1959 में और हेडक्वार्टर है नोएडा में। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं TS रामाकृष्णन। NAC कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NAC इसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर भूषण पटवर्धन को। किसके द्वारा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? तो यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ भी, तो उनके कॉलेजेस को देखकर उन्हें रैंक प्रदान करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करके वहाँ पर विज़िट करके, और उसी के आधार पर फंड्स या ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। UGC के चेयरमैन इस समय कौन है? जगदीश कुमार हैं। और NAC जो है ना, इसी के अंडर काम करता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, हिंदी में नाम देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 1994 में स्थापित हुई थी UGC के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और देखिए, जो मैंने बताया था ना, UGC जो क्या करती है कि निरीक्षण करती है कॉलेजेस का, तो यही NAC की टीम होती है जो कॉलेजेस में जाती है और उनका निरीक्षण करती हैं, और फिर जिस तरह की भी सुविधाएं कॉलेज में उपलब्ध हैं उनके आधार पर कॉलेजेस को रैंक प्रदान की जाती है। और रैंक में नहीं, ग्रेडिंग प्रदान की जाती है कि A ग्रेड, B ग्रेड, A+ ग्रेड, C ग्रेड, इस तरह की प्रदान की जाती है, और उसी के आधार पर UGC उन कॉलेज को ग्रांट करता है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ही अच्छा ग्रांट मिलेगा। नेक्स्ट है IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राकेश शर्मा। और IDBI बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। जेट एयरवेज़ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल भारत के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शशि सिन्हा। UGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमने पीछे भी देखा था, जगदीश कुमार जो हैं UGC के अध्यक्ष हैं। पहले ये JNU के अध्यक्ष हुआ करते थे और अब JNU के अध्यक्ष पहली महिला बनाई गई हैं। आप लोग नाम बता सकते हैं, आई डोंट नो, इसमें हो सकता है स्लाइड में आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो आपको उसका आंसर करना है, और अगर मिले तब भी अभी आंसर कीजिए, बाद में वो देखिएगा अगर मिलता है तो जगदीश कुमार हैं। UGC की बात हम कर लेते हैं तो 1953 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है और चेयरमैन है जगदीश कुमार। 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन है NCERT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ये देखिए आ गया है क्वेश्चन, JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? और आई होप आप ये देखने से पहले आपने आंसर कर दिया होगा। तो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU ये बनी है शांतिश्री धूलीपड़ी पंडित। ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर हैं JNU की। इनसे पहले M जगदेश कुमार थे जो कि अब UGC के चेयरमैन बन गए हैं। IFFCO के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं दिलीप संघानी। IFFCO इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। स्थापना इसकी हुई थी 1967 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनेंगे? तो HPCL के नए चेयरमैन बनाए गए हैं पुष्प कुमार। पुष्पा नहीं है, पुष्प कुमार हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल हैं। AIIB, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इस समय चाइना के ही हैं, जिन लिक्विन। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य है, विद सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर आफ्टर चाइना। ठीक है, इसमें चाइना का सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है, सेकेंड नंबर पर इंडिया का है। वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है उर्जित पटेल को, जो कि हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर हैं और 3 साल का इनका टेन्योर है। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है VS पठानिया। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन होगा? इंडियाज़ न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN कॉन्फ्रेंस और ऑन डिसआर्मामेंट, तो ये होंगे अनुपम रे। और ये जो UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आमिर सुबहानी। विस्तारा एयरलाइंस के CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इनका नाम है विनोद कनन। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अतुल केशप। इंडियन ऑरिजिन अमेरिकन हैं, डिप्लोमेट हैं, एक राजनयिक हैं और प्रेसिडेंट अभी बने हैं ये US इंडिया बिजनेस काउंसिल के। हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? मार्क रूट ये नेदरलैंड्स के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेदरलैंड्स की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये है नेदरलैंड्स। और इसके अलावा बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्थ सी इसके नॉर्थ में है। और नेदरलैंड्स, ये डच भी इसको कहा जाता है, डच भाषी लोग यहाँ पर बहुत रहते हैं। कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी ये यूरो यूज़ करता है। एरिक गारसेटी को भारत में किस देश का राजदूत नामित किया गया है? तो ये USA का है। USA की कैपिटल तो पता ही होगी आप लोगों को, वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट भी पता होंगे बहुत अच्छे से, कौन से नंबर के याद रख सकते हैं, 46 हैं। और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। कुछ करंट अफेयर रिविजन कर लीजिए। तो USA ने डिक्लेयर किया था दिवाली को एज नेशनल हॉलीडे। और इसके साथ ही ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 101वीं कंट्री, 101वां देश बना था USA। यहाँ पर USA का जो लोकेशन है वो देखने को मिल रहा है आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है लेक सुपीरियर। अपलाचियन माउंटेन्स, ये भी USA में देखने को मिलते हैं। इसके ईस्टर्न साइड पर, इसके सेंट्रल में बिल्कुल बहती है मैसूरी रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है USA की। और USA के वेस्टर्न साइड पर रॉकी माउंटेन एक श्रृंखला है, रॉकीज़ पर्वतमाला। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद RCHR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1972 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है, जिसके मंत्री इस समय हैं धर्मेंद्र प्रधान। AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नरेंद्र के गोयनका। AEPC इसकी फुल फॉर्म है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, 1978 में स्थापना हुई थी गुरुग्राम में। इसका हेडक्वार्टर है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ये आता है। ओके, नाउ एट लास्ट दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इत्तिरा देविस, चित्रा दास, संदीप कुमार या फिर अभिजीत कुमार। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।